चलिए आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज कौन कौन दिग्गज मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं या फिर धुरंधर मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, अभिनंदन है उनका। सत्यप्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनका अभिनंदन है, एनडीए के घटक दल हैं। दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सोमनाथ भारती जी, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली सरकार के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे है, मुंबई से खास तौर पर आए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और आनंद दुबे के कई सारे फैन यहां बैठे हैं भाई। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे लर्नेड प्रवक्ताओं में से एक है समाजवादी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन देखिए हर बात का एजेंडा होता है, तो बहस का भी एजेंडा होता है। तो बहस का एजेंडा आज ये है कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी है क्या। पहला एजेंडा, सत्र के दौरान विपक्षी एकजुटता की पोल खुल गई है क्या साल के अंत तक। और तीसरा बड़ा अहम मुद्दा, ई सिगरेट और पेपर फाड़ने जैसी घटना से साबित हो गया कि विपक्ष गंभीर नहीं है, दोनों अलग अलग दल के सांसद हैं। और चौथा बड़ा मुद्दा, तुष्टीकरण के चक्कर में विपक्ष को बड़ा सियासी नुकसान हो रहा है। टीएमसी कह रही है कि भगवान राम मुसलमान है, उनके एक नेता कह रहे हैं भगवान राम मुसलमान है। सोचिए ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा किस कदर आगे बढ़ी हुई है। जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत अजय आलोक आप ही से करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह वाला सत्र जो रहा और साल के अंत तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिखा दिया कि उनके सामने फिलहाल कोई और खड़ा नहीं है। देखिए, जहां तक सत्र की बात है तो शीतकालीन सत्र मुझे लगता है विरोधियों को शीत निद्रा में सुलाने के लिए काफ़ी था। संसद की जहां तक रही बात तो संसद की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही। लोकसभा 115%, राज्यसभा 102%। और इसी प्रोडक्टिविटी के साथ अगर संसद काम करे तो ये देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत भला होगा। मुझे लगता है कि देश ने दिखा दिया कि 2025 की शुरुआत से जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आपका चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, अब हाल में बिहार हो, एक चीज़ देश ने तय कर लिया है कि देश अब राइट दिशा में ही चलेगा। अब ना सेंटर की जरूरत है ना लेफ्ट की जरूरत है, लेफ्ट तो खत्म ही हो जाएगा। क्या आपको लगता है 25 के अंत तक आते आते ये बात इस्टेब्लिश हो गई, बिहार के अंदर जो चुनाव में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई, और 2010 का जो बीजेपी का रिकॉर्ड था उसी के आसपास, उसके नीचे ही रहे लेकिन उसके आसपास पहुंच गए। उससे पहले दिल्ली के चुनाव के अंदर बीजेपी की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया। क्या आपको लगता है कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है? इसके ऊपर 50 सेकंड आपके। अमीश देवगन जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरा मन करता है कि आपकी प्रशंसा करूं। लेकिन ये जो आपकी रिसर्च टीम है नहीं, जो पीछे से आपके कान में बोलती है, इन्हें थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। वो आपको ये तो बता देते हैं कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पे हैं। वापस आ गए? हाँ, तो वो भी आ जाएंगे, राहुल गांधी भी बाहर ही नहीं रहेंगे, वो भी आ जाएंगे। उसी दौरान प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पे थे। इन्होंने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर में 4 करोड़ वोट कटने का ओनर हो रहे हैं यूपी में। तो ये क्या 4 करोड़ सारे घुसपैठी हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 90% वोटर हमारा है। इन्होंने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि किसी प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि एक महिला का, एक सम्मानित बेटी का हिजाब खींचा गया है, जिसमें पूरे देश की बेटियां अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक यह हुआ है कि यूपी के मंत्री उस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं, अरे हिजाब ही तो खींचा था, कहीं उंगली थोड़ी लगाई थी, अगर उंगली लगा देते तो गलत होता। मंत्री संजय निषाद ये बयान दे रहे हैं। और उस बेटी ने कह दिया मुझे ऐसे राज्य की नौकरी नहीं चाहिए। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं नौकरी छोड़े और कहीं जहन्नुम में जाए, हमें क्या पड़ी है। इतनी खराब चीजें इस देश में हो रही हैं, लेकिन आपकी रिसर्च टीम आपको नहीं बता रही है। यह भी नहीं बताया होगा कि बहराइच में एक कथावाचक को लाके पुलिस लाइन में पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, जो प्रोटोकॉल में कहीं नहीं आता। किसी कथावाचक को, किसी पुजारी को, किसी मुल्ला मौलवी को, किसी पोप को कैसे पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दे सकती है? और आपको रिसर्च टीम ने यह भी नहीं बताया होगा कि जिसने सिगरेट पी है सदन के अंदर, बहुत ही गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन सिगरेट पीने से भी ज्यादा निंदाजनक वो आदमी है जो पॉर्न वीडियो देख रहा था सदन के अंदर, और वो बीजेपी का आदमी था।
तो बात पूरी कही जानी चाहिए शो में। नहीं, ये भी नहीं, आपने जो पॉन वीडियो वाली बात है वो कर्नाटक विधानसभा की और हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने क्योंकि मेरे पे टिप्पणी करी, रिसर्च टीम पे टिप्पणी करी, आपकी तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी तारीफ करी है। मुझे शोले की मौसी याद आ गई, लेकिन जवाब अजय लोग। कांग्रेस के तट पर आप कुछ नहीं बोले, आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई है। ओके, आपने सवाल पूछा था कुछ, जवाब मिला हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। जी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पार्टी एक गीत माला का कंपटीशन ना हो जाए आज। ओके, एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान के बारे में बात नहीं करना चाहिए जिसके पार्टी के नेता रेप को जस्टिफाई करते हो और कहते हो कि रेप तो लड़कों से हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें क्या। एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें उसके वरिष्ठ नेता महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के कलर बताते हैं, जो कि वो महिला सांसद थी। ये बात करेंगे महिला सम्मान की, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। रेपिस्ट को अपनी पार्टी में जगह देकर उसको मंत्री बनाने वाले आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विषय पर आ जाते हैं। विषय पे आते हैं। विषय का ये सिंपल विषय ये है, कांग्रेस से सब दूर भागना चाह रहे हैं। और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, दोनों में चारों में रेस लगी हुई है कि भाईजान किसके साथ जाएगा। नेताजी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वालों के में एक खासियत होती है कि ये चीज़ों को बदल के अलग परसेप्शन में पेश कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि मोदी जी कल यहाँ कह के गए थे, मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू इधर से डालोगे, सोना इधर निकलेगा, लेकिन उसे राहुल गांधी के नाम पर टेप दिया। नेताजी ने कभी रेपिस्ट का समर्थन नहीं किया। नेताजी ने कहा था जो लिव इन में बच्चे, राहुल गांधी के नाम पे टेप दिया या फिर चेप दिया, चिपता उसी के नाम पे जिसको जनता को जिससे उम्मीद होती है कि यही बोल सकता है। अरे देखिए अमित जी, क्या करिएगा। अमित